नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं राजेश राज आपके बीच लेकर आया हूं रिवीजन क्लास। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटते हैं। जो मैंने पहला भाग में बांट के पढ़ाए थे वो था हिमालय पर्वत, और दूसरी जो पॉइंट है वो है उत्तरी मैदान। तो आज हम देखते हैं उत्तरी मैदान। दोस्तों, ये उत्तरी मैदान जो है जिसका निर्माण पूछेगा, उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है 3 नदी से हुआ है। पहला सिंधु नदी, दूसरा गंगा नदी, तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि उत्तरी मैदान को निर्माण के लिए 3 नदी प्लस सहायक, पहला सिंधु, दूसरा गंगा, तीसरा ब्रह्मपुत्र। इसके बाद देखा जाए कि यहाँ से लेके ये जो क्या है, मैंने ये पढ़ाया था, देखिए यहाँ से जो है ये क्या है, उत्तरी मैदान है। अब इसको मैंने यहाँ मैप में निकाला हूँ पीछे, ताकि समझ में आ जाए। यहाँ पे जो है पश्चिम दिशा में इसको चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर, जबकि इसका लंबाई यहाँ से है पूरब की ओर 2400 किलोमीटर। कितना? 2400 किलोमीटर। जबकि पूरब की ओर जो चौड़ाई है उत्तरी मैदान का 320 किलोमीटर। दोस्तों, ये जो है बीपीएससी टीचर में पूछता है कि उत्तरी मैदान का लंबाई और चौड़ाई कितना है। यानी पश्चिम में चौड़ाई कितना है, पूरब में चौड़ाई कितना है। प्योर एनसीईआरटी है। कुछ चीज़ें मैंने सार संग्रह और घटना चक्र का भी पॉइंट इसमें ऐड किया हूँ, ताकि अदर स्टूडेंट भी देखते हैं तो उनको भी बेनिफिट मिल सके। इसके बाद देखा जाए कि इसका जो निर्माण हुआ किसका, उत्तरी मैदान का, तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किसका? जलोढ़ मिट्टी से। इसके बाद देखा जाए इसका विस्तार जो है किसका, उत्तरी मैदान का 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे उत्तरी मैदान पे क्या है, कृषि ज़्यादा होता है, और जहाँ पे कृषि ज़्यादा होगा वहाँ पे जनसंख्या क्या है, अधिक होंगे। इस प्रकार से मैंने तैयार किया हूँ, और कम समय में आपको पूरी सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटते हैं। उत्तरी मैदान को कितने? 4 भागों में। पहला क्या है? भाबर। पहला क्या है? भाबर। फिर क्या है? तराई, बांगर, खादर। लेकिन उससे पहले देखिए कि गंगा मैदान को, ये पंजाब का मैदान है। ये कौन सा? पंजाब का मैदान। और यहाँ पे है गंगा का मैदान, और यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो एक पंजाब का मैदान है, तो ये पंजाब और गंगा के बीच में एक नदी क्रॉस किया है, जिसका बोलते हैं घाघरा नदी। किसका? घाघरा नदी। इसके बाद गंगा मैदान और ब्रह्मपुत्र जो मैदान है उसके बीच में क्या है, एक यहाँ पे निकला है कौन सा नदी? तीस्ता नदी। यानी कि यहाँ पे 2 नदी है। ये है आपको पंजाब का मैदान, ये आपको है गंगा का मैदान, ये आपको है ब्रह्मपुत्र का मैदान। और यहाँ पे जो निकाला है ये कौन सा? घाघरा नदी। कौन सा? घाघरा नदी। और यहाँ पे निकला है एक नदी, तीस्ता नदी। इस प्रकार से पूछेगा कि जो गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान कितने इसमें राज्य शामिल है, तो पूछेगा एक हरियाणा, और एक यूटी भी है, एक दिल्ली, उसके बाद यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इतनी जो है गंगा का मैदान में राज्य और केंद्र शासित शामिल है। अब मैंने इसको बता दिया है कि उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटते हैं, जैसे भाबर, तराई, बांगर, खादर आते हैं। आगे इसको हम देखते हैं। दोस्तों, मैंने इसको इस तरह से तैयार किया हूँ ताकि आपको कम समय में पूरी तरह से अच्छे से रिवीजन हो सके। ये दोस्तों कौन सा है? ये है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत का अंतिम जो है बाह्य हिमालय, यह है शिवालिक। कौन सा? यह है शिवालिक। और ये जो शिवालिक है, शिवालिक के बाहर में ये सब क्या है? एक कंकड़ है, पत्थर है। क्या है? कंकड़ है, पत्थर है, बजरी है। यही सब क्या है? कंकड़, पत्थर, बजरी। और यही से इसी को क्या हम लोग बोलते हैं? भाबर। यहाँ से क्या बोलते हैं? भाबर। इसी को हम नाम दिए हैं भाबर। भाबर में क्या आएगा?
पत्थर, कंकड़, बजरी। और यहाँ भावर की जो है इस कहाँ तक फैला हुआ है, 8 किलोमीटर से लेके 1600 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर से लेके 16 किलोमीटर तक फैली हुई है भावर। भावर के बाद आप जाइएगा तो ये सब बूंदे बूंदे जो है, ये सब बूंदे बूंदे, यही सब है क्या, बूंदे बूंदे है। ये चिकनी मिट्टी है, क्या है, चिकनी मिट्टी। और चिकनी मिट्टी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तराई। क्या बोलते हैं, तराई। इसका मतलब यहाँ पे नदियाँ क्या है, विलुप्त हो जाती है, यानी कि सांद्र केंद्र के रूप में विलुप्त हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है वहाँ के, यहाँ जल्दी में यहाँ से निकलती है, तराई के बाद से निकलती है। तो इसको क्या बोलते हैं, तराई। ये भाग को क्या बोलते हैं, तराई। और तराई क्या है, इसमें से भी आगे चल के 2 भागों में नदियाँ विभाजित हो जाता है। एक पुराना जलोढ़ जहाँ पे पानियाँ आना बंद हो जाता है, जिसे हम पुराना जलोढ़ को बांगर कहते हैं। और जहाँ पे नदियाँ पानी सालों भर लाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, नई जलोढ़। और नई जलोढ़ को हम कहते हैं खादर। दोस्तों पूछता है कि पुरानी जलोढ़ को किस नाम जाना जाते हैं, तो बांगर। और नई जलोढ़ को किस नाम से जानते हैं, तो खादर। इस प्रकार से आपको पूछेगा। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अब क्या है, मैंने पढ़ाया था भारत का भौतिक स्वरूप में पहला पॉइंट हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान। अब जो यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, रिवीजन कराने जा रहा हूँ, वो तीसरा है परिद्वीपीय पठार। परिद्वीपीय पठार जो है, देखिए कहाँ पे है, ये है परिद्वीपीय पठार। कौन सा, ये है। यानी कि परिद्वीपीय जो है, जो ढक्कन का प्लेट जिसे ढक्कन का पठार कहते हैं, वही क्या है, परिद्वीपीय पठार। दोस्तों जो परिद्वीपीय पठार है बेसाल्ट और प्लस रूपांतरित चट्टान से निर्मित किया गया है। और इसका जो है, जो टूटा हुआ किसका भाग है, परिद्वीपीय पठार पूछता है, तो ये गोंडवाना का टूटा हुआ भाग है। जबकि ढक्कन का पठार जो है कैसा आकार है, इसको परिद्वीपीय पठार कहिए या ढक्कन का पठार कहिए। और ढक्कन का पठार का जो आकार है मेज की जैसा है, कैसा, मेज की जैसा। और परिद्वीपीय पठार का जो निर्माण हुआ है क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टान से। दोस्तों इस प्रकार से आप कम समय में रिवीजन कीजिए। अब आपको पढ़ना है, पहला हिमालय पर्वत पॉइंट पढ़ लिए, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा परिद्वीपीय पठार। अब चौथा आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको चौथा जो है कौन सा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये दोस्तों पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट का ऊंचाई जो पूछेगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 900 से लेके 1600 मीटर पश्चिमी घाट की ऊंचाई है। जबकि पूर्वी घाट का ऊंचाई कितना है, पूर्वी घाट की ऊंचाई अगर देखा जाए तो इसका 600 मीटर है। कितना, 600 मीटर। अब पश्चिमी घाट में 3 रास्ता है। एक यहाँ पे है थाल घाट, यहाँ पे कौन सा, थाल घाट। थाल घाट से जाने का रास्ता है जो हम मुंबई या नासिक जा सकते हैं। और यहाँ पे जो है भोर घाट, और भोर घाट से हम मुंबई और पुणे जा सकते हैं। और उसी प्रकार से यहाँ पे जो है, कहाँ पे, यहाँ पे यह है पाल घाट। अब पाल घाट से हम कहाँ जाते हैं, कोचीन या चेन्नई। इसका मतलब कि थाल घाट से कहाँ से, थाल घाट से मुंबई और नासिक जाएंगे। जबकि भोर घाट से मुंबई और कहाँ, पुणे, मुंबई और पुणे। जबकि पाल घाट से अगर देखा जाए कि पाल घाट से हम कहाँ जाएंगे, तो कोचीन और चेन्नई। आगे देखते हैं क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, देखिए परिद्वीपीय जो पठार है, ये क्या है, परिद्वीपीय पठार या ढक्कन का पठार। परिद्वीपीय पठार का ऊपर एक नदी आपको मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यह है ताप्ती नदी। कौन सा, ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी के ऊपर एक यहाँ पे जो पर्वत दिख रहा है वो है सतपुरा पर्वत। कौन सा, सतपुरा पर्वत। और सतपुरा पर्वत से ऊपर जो है कौन सा, नर्मदा नदी। कौन सा, नर्मदा नदी। और उसके बाद ये जो है
ये कौन सा, ये जो गोल दिख रहा होगा ये है मालवा का पठार या उच्च भूमि बोलते हैं। कौन सा, मालवा का पठार या उच्च भूमि बोलते हैं। और यहाँ से कई नदियाँ निकला है, जैसे यहाँ पे चंबल, कौन सा, चंबल नदी निकला है। और इसके बाद कौन सा, एक सिंधु निकला है। इसके बाद कौन सा, एक बेतवा निकला है, एक बेतवा निकला है। उसके बाद कौन सा निकला है, केन। और इसके बाद ये हमारा क्या है, मालवा के पठार से निकला है। दोस्तों अगर देखा जाए तो मालवा का पठार ये हो गया, और इसके ऊपर कौन सा, ताप्ती नदी, उसके ऊपर कौन सा, सतपुरा, उसके ऊपर कौन सा, नर्मदा नदी। और ये मालवा का पठार है जिसको हम उच्च भूमि के नाम जानते हैं। इसे कई नदियाँ निकला है, कौन, उत्तर और पूर्वी की ओर। तो ये वो एक हो जाएगा कौन सा, चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। इसी प्रकार से हम रिवीजन करते हैं ताकि आप पूरी मैप के साथ एकदम कलरफुल पीडीएफ के साथ आप रिवीजन कम समय में कर सके। इसमें आप थोड़ा सा पॉइंट आप देखिए, एक है अमरकंटक। अमरकंटक क्या है, इसको मैकाल पर्वत का, कौन सा, मैकाल पर्वत का, मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सा, मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी, मैकाल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। कौन सा, अमरकंटक। और ये मैकाल पर्वत जो है जो एमपी में है। इसके पूरब में जाइएगा तो एक महादेव पर्वत है, और महादेव पर्वत है जो कहाँ है, बिहार में। कहाँ, बिहार में। और बिहार में कैमूर की पहाड़ी यही महादेव पर्वत से का भाग है। पूछेगा कि महादेव पर्वत किसका भाग है, कैमूर का पहाड़ी है, ये कहाँ से, एमपी से आगे बिहार की ओर आता है। कुछ एक और है मेघालय के पठार। मेघालय के पठार दोस्तों कभी भी पूर्वी पूर्वांचल की भाग नहीं, पूर्वांचल पहाड़ी का भाग नहीं है। ये मेघालय किससे टूटा हुआ है, मेघालय छोटा नागपुर से भ्रंश के द्वारा टूटा हुआ है। ये मेघालय भ्रंश के द्वारा टूटा हुआ है, और टूटने के बाद ये अलग एक क्या, एक अलग इसका नाम दिया गया है मेघालय। मेघालय के पठार अगर देखा जाए तो इसे एरबी एंग्लोलोंग या उत्तरी कचार के नाम से भी जाना जाता है। एरबी एंग्लोलोंग या उत्तरी कचार के भी नाम से जाना जाता है। एक कचार है, ये मेघालय का पठार है। और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार दिख रहा होगा, और छोटा नागपुर के पठार के बाद यहाँ भ्रंश द्वारा टूट गया है, लिखा हुआ भ्रंश द्वारा टूटा हुआ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा, छोटा नागपुर का पठार, यहाँ भ्रंश, और यह मेघालय का पठार। यानी कि छोटा नागपुर का पठार से टूटने के बाद मेघालय पठार बना है, जो कि पूर्वांचल की पहाड़ी से इसका वास्तव नहीं है, ये अलग है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे देखिए कि दक्षिण भारत का पर्वत। कई बार पूछता है कि दक्षिण भारत का पर्वत जो है, दक्षिण भारत का पर्वत, तो ये दक्षिण भारत का पर्वत है। अगर सबसे नीचे देखा, देखिए नीलगिरी पर्वत है, कौन सा है, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। कौन सा, नीलगिरी जो पर्वत है 3 राज्य में है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये नीलगिरी पर्वत है। और उसको नीचे देखिएगा, यहाँ पे एक बिंदु है जो अन्नामलाई है, और उसी के नीचे यहाँ पे है कार्डमम की पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। तो यहाँ सबसे भारत का सबसे दक्षिणतम जो पर्वत है कौन सा, कौन सा है, कार्डमम की पहाड़ी, जिसे हम इलायची कहते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है। और इसके ऊपर मिलेगा एक अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी है। कौन सा, अनायमुडी, जिसका ऊंचाई 2695। पूछेगा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो आपको बताना है अनायमुडी। उसके बाद पूछेगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंचे चोटी, तो दोडा बेटा। कौन सा, दोडा बेटा, जिसको ऊंचाई कितना है 2633। और ये नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी है, दोडा बेटा। इसके बाद देखा जाए कि अगर पूछ देगा
कि कार्डमम जो पहाड़ी है इलायची का किस राज्य में है। जो भारत का दक्षिणतम पर्वत है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सीमा पे है। इसके बाद देखिए पारदीपीय पठार में, किसमें, पारदीपीय पठार में जो है किससे बना हुआ है, एक काली मिट्टी से बना हुआ है, जबकि ज्वालामुखी से बना था, ज्वालामुखी निकला था इसलिए पारदीपीय बना है। इसलिए पारदीपीय पठार में काली मिट्टी पाया जाता है। इसे ढक्कन ट्रैप भी कहते हैं, किसको, पारदीपीय पठार को। अब पारदीपीय पठार का सबसे ऊंची चोटी कहीं पूछ दे तब आएगा अनायमुडी। पूछेगा दोस्तों कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, पॉइंट मैंने दे दिया हूँ, अनायमुडी। कौन सा, अनायमुडी। अब पश्चिम घाट प्लस पूर्वी घाट का मिलन कहाँ होता है, तो नीलगिरी पर्वत के पास। कहाँ, नीलगिरी पर्वत। उसके बाद देखिए कि तटीय मैदान जो था, इसका मतलब क्या, अब आ गया पारदीपीय पठार के बाद तटीय मैदान। तटीय मैदान आप थोड़ा सा देख लीजिए कि यह पश्चिमी और यह पूर्वी। तटीय मैदान आपसे पूछता है कि पश्चिम में मुंबई एक है, और मुंबई और गोवा के बीच में, मुंबई और गोवा के बीच में, मुंबई और गोवा के बीच में एक आपको तट मिलेगा। कौन सा, कोंकण तट। कौन सा, कोंकण, यानी कि मुंबई गोवा के बीच में जो है एक तट है, कोंकण तट। फिर आपको पूछेगा कि गोवा और मंगलौर, मंगलौर, कौन सा, मंगलौर के बीच में कन्नड़ तट है। और कन्नड़ तट जो है पश्चिम घाट का मध्य तट भी इसको कहते हैं। क्या सा, मध्य तट भी कहते हैं। क्या, मध्य तट कहते हैं। और मंगलौर और कन्याकुमारी के बीच में एक जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार का तट। इस प्रकार से हम लोग रिवीजन करते हैं। और यहाँ पे कन्याकुमारी यानी कि मुंबई और गोवा के बीच में कंकड़, और गोवा और मंगलौर के बीच में कन्नड़ जो मध्य तट भी कहते हैं, और मंगलौर और कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट। अब कन्याकुमारी के ऊपर से लेके यहाँ जो देख रहा है इसको कोरोमंडल कहते हैं, और यहाँ से यहाँ पे जो है उत्तरी सरकार, और इसके ऊपर जो है उत्कल तट, यानी उत्तरी सरकार, उत्कल तट, और नीचे कोरोमंडल। इस प्रकार से आपको पूर्वी तट का मैदान भी कुछ पढ़ने को मिला है। इसके बाद देखिए एक महेंद्रगिरी है, और इस यहाँ पे क्या है, एक पर्वत महेंद्रगिरी है। यहाँ पे एक पर्वत दे दिया हूँ जिसको बोलते हैं नल्ला मलाई। यहाँ पे है जवादी, और यहाँ पे सेबराय, सेबराय की पहाड़ी। लेकिन यहाँ पे पढ़ना था, यहाँ पे गोदावरी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, और यहीं पे एक क्या है, चिल्का झील है। इसका चर्चा किया गया एनसीईआरटी में कि पूर्वी तट मैदान में एक चिल्का झील है, और एक पुलगिट झील है जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और एक लैगून झील है। और जो चिल्का झील है भारत का खारे पानी का झील है। इस प्रकार से और आगे देखते हैं जो आगे कौन सा, पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट आपको पढ़ना है, पाँचवा हो गया जो पढ़ना है भारतीय मरुस्थल। क्या पढ़ना है, भारतीय मरुस्थल। देखिए भारतीय मरुस्थल, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ से लेके यहाँ ये सब जो पार्ट्स है आपका भारतीय मरुस्थल है। यानी कि ये अरावली पर्वत भी है, अरावली पर्वत से कहाँ पे, अरावली पर्वत से, ये अरावली पर्वत है, और अरावली पर्वत से पश्चिम की ओर भारतीय मरुस्थल है। भारतीय मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क प्रदेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुष्क प्रदेश। और इसमें शुष्क प्रदेश होने का कारण क्या है कि प्रति वर्ष 150 mm वर्षा होती है। 150 mm से भी कम, यानी कि कितना होती है, 150 mm होती है, mm होता है। यानी कि अरावली पर्वत से पश्चिम में क्या है, मरुस्थल है। मरुस्थल क्या है, शुष्क प्रदेश मरुस्थल है। और इसमें प्रति वर्ष जो वर्षा होता है 150 mm। और ये कहाँ है, थार मरुस्थल जो कहते हैं भारत का, राजस्थान में है। कहाँ है, राजस्थान में। उसके बाद देखिए थार मरुस्थल का सबसे लंबी नदी कौन सा, लूनी नदी, जो विलुप्त हो जाती है, अंतःस्तरीय नदी है, जो एक कंकड़ के रूप में अंदर पानी, कंकड़ से अंदर पानी क्या प्रवेश कर जाती है।
इसलिए इसके लूनी नदी को क्या विलुप्त नदी भी कहते हैं, अंतःस्तरीय नदी भी कहते हैं। और ये जो है कौन सा मरुस्थल, यहाँ पे एक डिब्बा है, टिब्बा से ढका हुआ है। मरुस्थल क्या है, डिब्बा से ढका हुआ है जो बालू का है। और इसे तिरंगे मैदान भी कहते हैं। किसको, भारतीय मरुस्थल को। फिर से एक बार देखिए कि ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत से पश्चिम की ओर है में है। ये कौन सा मरुस्थल जो है, शुष्क मरुस्थल है। यहाँ प्रति वर्ष जो पानी होता है 150 mm। और थार मरुस्थल कहाँ है, राजस्थान में। और थार मरुस्थल का सबसे लंबी नदी लूनी है। और डिब्बा से ढका, यानी कि बालू का डिब्बा से ढका हुआ है। और इसे तरंग मैदान भी कहते हैं। और यहाँ पे जो भारतीय मरुस्थल में जहाँ पेड़ पौधा होते हैं, कैक्टस होता है, नागफनी होता है, बबुल होता है। यहाँ पे जीव बिच्छा, छिपकली, कई ऐसा पानी जो जीव जंतु है जो कम पानी में वहाँ पे जीवित रह सके। ऐसा पौधा जो कम पानी में जिंदा रह सके। उसके बाद अब देखिए पढ़ना है क्या, द्वीप समूह। ये है छठा पॉइंट और अंतिम। ये क्या है, छठा पॉइंट और अंतिम, द्वीप समूह। दोस्तों द्वीप समूह में हमें दो पढ़ना है। एक पढ़ना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और एक पढ़ना है निकोबार, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगो निकोबार। तो पहला हम लोग क्या पढ़ते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें देखते हैं कि यहाँ पे म्यांमार है। अगर देखा जाए भारत का हिस्सा बना के देखते हैं तो यहाँ पे म्यांमार है यहाँ। और यहाँ से नीचे हम लोग क्या बनाया, मैप बनाया सब, ताकि समझ में आ जाए। तो ये म्यांमार है। यहाँ पे कोकन द्वीप है, और यहीं में कोकन द्वीप के नाम से एक कोकन चैनल है जो भारत म्यांमार को अलग करता है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा है, एक अंडमान, यानी कि उत्तरी अंडमान। कौन सा, उत्तरी अंडमान। दूसरा कौन सा, दूसरा है मध्य अंडमान। तीसरा कौन सा, दक्षिण अंडमान। इसके बाद आप देखिएगा कि जो चौथा जो है यहाँ पे कौन सा, लिटिल, कौन सा, लिटिल अंडमान। अब क्वेश्चन प्रश्न पूछेगा कि यहाँ पे उत्तरी अंडमान में जो क्या है, सैंड पीक है, एक सैंड पीक पर्वत है, ये पठार है। और इसी के सामने यहाँ पे, इसके सामने यहाँ पे एक नारकोंडम ज्वालामुखी है जो सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और मध्य अंडमान के पास हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप ये है। और इसी के सामने एक आपको मिलेगा कौन सा, एक आपको मिलेगा बैरन ज्वालामुखी, जो भारत का सक्रिय, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा, बैरन ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद जो दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसी पे एक राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद देखिएगा कि एक है दक्षिण अंडमान, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद यहाँ पे एक चैनल है, कौन सा चैनल, ढक्कन, या ढक्कन भी कह सकते हैं, ढक्कन पास। यहाँ पे कौन सा, ढक्कन पास। और उसके बाद देखिएगा लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। दोस्तों इस प्रकार से अब देखिए कि 10 डिग्री चैनल के बाद आपको मिलेगा निकोबार द्वीप समूह, और उसको बाद आपको मिलेगा यहाँ पे लिटिल निकोबार। एक कौन सा, लिटिल निकोबार। और इसके बीच में भी एक चैनल है जो बाय द वे कभी पूछे, सोमरेसे चैनल, सोमरेसे चैनल ये है। इसके बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में क्या है, एक आपको मिलेगा सेंट जॉर्ज चैनल। पूछेगा कि सेंट जॉर्ज चैनल किसके बीच में है, तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में। और यहाँ से यही ग्रेट निकोबार पे एक क्या है, एक इंदिरा पॉइंट है जो 6 डिग्री 45 मिनट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट।
इधर से बाद यहाँ पे एक चैनल है अति पास होगा, ग्रेट निकोबार चैनल। यहाँ से ये क्या है, इंडोनेशिया है। कहाँ, इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ग्रेट चैनल। इसके बाद मैंने क्या किया हूँ, कुछ मैंने पॉइंट इसमें ऐड किया हूँ ताकि आप अपनी पूरी मैं अति पॉइंट को आप देख सके दोस्तों। इसके बाद देखिए, कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, अंडमान द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपें हैं, तो 572 द्वीप हैं, जबकि अंडमान में 550, जबकि निकोबार में 22। कितना है, 22। अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, 572 द्वीप, जबकि अंडमान में कितना, 500, निकोबार में कितना, 22। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो सैंड पीक। कौन सा है, सैंड पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। कितना है, 732 मीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसके बाद देखिए कि निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर, निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, माउंट लुथियर। कौन सा, माउंट लुथियर। कौन सा है, माउंट लुथियर। इसको नाम है माउंट लुथियर। इसका मतलब है कि कितना है, ये है 642 मीटर। एक और क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण जो है किससे हुआ है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कौन सा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका निर्माण जो हुआ है अराकान योमा पर्वत श्रेणी से हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण किससे हुआ है, अराकान योमा पर्वत से हुआ है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक है बांडुर समुद्री जैवमंडल क्षेत्र, बहुत वीवीआई है। बांडरी समुद्री जैवमंडल जो दुर्लभ बृहत्काय सबसे बड़ा केकड़ा का क्या है, जैवमंडल है। केकड़ा यहाँ सब ज़्यादा प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद देखिएगा लक्षद्वीप, क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है, अगर लक्षद्वीप देखते हैं तो लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है, इसका यहाँ पे देखा जाए एक कावरती है। क्या है, कावरती। ये क्या है, अगाती द्वीप। ये क्या है, अगाती द्वीप। ये सोहेली द्वीप, क्या है, सोहेली द्वीप। इसका मतलब है कि अगाती जो है, यदि कावरती है, कावरती से दो क्वेश्चन पूछता है। कावरती लक्षद्वीप का राजधानी है। कावरती क्या है, लक्षद्वीप का राजधानी है। और जबकि कावरती जो है, कावरती कौन सा, कावरती जो प्रशासनिक का मुख्यालय है। और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे एक 9 डिग्री चैनल है। कौन सा, 9 डिग्री चैनल, जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। कितना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितना, 9 डिग्री चैनल अलग करता है। उसके बाद मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि मिनिकॉय और मालदीव को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 8 डिग्री। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितने डिग्री चैनल अलग करता है, तो 9 डिग्री। और यहाँ पे एक पूछेगा कि अगाती द्वीप है, कहाँ पे, अगाती द्वीप, वहाँ पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। सबसे बड़ा क्या है, एयरपोर्ट है। कहाँ पे, यहाँ पे। इस प्रकार से आपने देखा। फिर से एक बार देख लीजिए कि कावरती है, कावरती की राजधानी, लक्षद्वीप का राजधानी कहाँ है, कावरती। उसके बाद इसका क्या है, प्रशासनिक मुख्यालय है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कितने डिग्री, 9 डिग्री अलग करता है। मिनिकॉय और मालदीव को कितने डिग्री अलग करता है, 8 डिग्री। कितना, 8 डिग्री। इसके बाद आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट मैंने ऐड कर दिया हूँ ताकि पॉइंट में क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे क्या है, देखिएगा कि लक्षद्वीप का पॉइंट क्या है, लक्षद्वीप का पॉइंट। तो लक्षद्वीप का जो पॉइंट है कितना है, कितना है,
कितना है, लक्षद्वीप का पॉइंट जो कितना है दोस्तों, ये लक्षद्वीप का पॉइंट है। क्या है, लक्षद्वीप का पॉइंट। देखिए दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है लक्षद्वीप, और किस सागर में है, तो अरब सागर में। पूछेगा लक्षद्वीप किस दिशा में है या भारत किस स्थिति में है, तो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। उसके बाद पूछा केरल के मालाबार तट पर स्थित है, जो परवाल भीति से बना हुआ, जहाँ पे मूंगा जिसको कहते हैं, कई मूंगा को मृत्यु होता है, वही परवाल के रूप में जमा होता है। कुछ नाम है इसका, पहले था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी, पहले इसका लक्षद्वीप का पहले नाम था, जो वर्तमान में 1973 में लक्षद्वीप नाम रखा गया है, जो बीपीएससी टीचर में पूछा गया था। केरल के कोचीन से तट से, केरल के कोचीन तट से करीब 222 या 240 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसमें 32 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। कौन सा, लक्षद्वीप कितना में फैला हुआ है, 32 वर्ग किलोमीटर, जबकि 36 द्वीप है। इसके बाद देखा जाए कि पाटली द्वीप एगो है जहाँ पर मनुष्य नहीं रहता है। पूछेगा कि पाटली द्वीप पर क्या रहता है, तब मनुष्य नहीं रहता है, और यहाँ पे पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। कहाँ पे, पिटली है, पिटली द्वीप पर मनुष्य नहीं रहता है और पक्षी अभयारण्य है। इस प्रकार से मैंने सारा भौतिक स्वरूप का चैप्टर मैंने रिवीजन करा दिए हैं। दोस्त आप लोग क्या करें कि कुछ अपना योगदान दें, जैसे कि लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करें और दोस्तों को एक दूसरे के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कुछ मैसेज भी दे, कमियां या अच्छाइयाँ, इससे हमें क्या पता चलता है कि मुझे क्या सुधारना है और क्या सही है, और उसमें मैं आगे सुधारने का प्रयास करूँगा। दोस्तों इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।